प्रिय छात्र छात्राओं, बिहार पीसीएसजे की तिथि जो है निर्धारित हो चुकी है। अब उसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है और उसी को मद्देनजर रखते हुए आप लोग तेज गति से अपना रिवीजन करें और उसके साथ साथ जो तथ्य अभी आपके सामने नए आ रहे हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा। इसी संदर्भ में मैं आज आपको अपना करंट अफेयर्स का और जनसंख्या से संबंधित आज एक वीडियो डाल रहा हूं जो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है। इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से जरूर पढ़ के जाइएगा। एक या दो सवाल का मालिक बना के आपको आएगा। देखिएगा यहाँ पे आज जनसंख्या मैं देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको। जनसंख्या में हमें देखिए तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखना है भारत और बिहार। कभी कभी भारत की जनसंख्या पूछ लेता है, कभी कभी बिहार की या दोनों की। तो यहाँ पे हमको दोनों को तैयार करना और 2 लाइन में और 9 पॉइंट में दोनों तैयार हो जाएंगे आपकी। कोई भी सवाल कहीं से भी पूछेगा, आपको इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं करनी है। आइए समझते हैं, एक एक को देखिएगा। यहाँ पे भारत और बिहार, अब देखिए यहाँ पे मैंने जो 9 पॉइंट बनाए हैं वो 9 पॉइंट कौन कौन से हैं देखिएगा। नंबर 1 पे आपका क्षेत्रफल दिख रहा होगा। नंबर 1 पे आपका क्षेत्रफल दिख रहा है। यहाँ बिहार का भी क्षेत्रफल यानी कि भारत का क्षेत्रफल और बिहार का क्षेत्रफल। अब भारत और बिहार के क्षेत्रफल के साथ साथ देखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 94,163 ये बिहार का है आपका। अब देखिएगा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के जो 3 राज्य हैं, उन्होंने यहाँ पे 3 देखते हैं, 2 भी आप देख सकते हो। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके जो 3 राज्य हैं वो प्रथम स्थान पे आपका राजस्थान है, दूसरे स्थान पे आपका मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पे आपका महाराष्ट्र है। अब यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बिहार का कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे बिहार का जो भारत के संदर्भ में क्रम है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वो 13वां है। लेकिन अगर जिला पूछा जाए कि बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है, तो वो आपका पश्चिमी चंपारण होगा। पश्चिमी चंपारण होगा आपका। उसके बाद आपका गया का नंबर आता है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण आपका आता है पश्चिमी चंपारण। अब देखिएगा उसके बाद गया है, गया के बाद फिर जो भी आपका क्रम हो आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए दूसरे क्रम पे आपका आता है जनसंख्या आती है। जनसंख्या 121 करोड़ हम लोग बोलते हैं, 121 करोड़। ये 2011 के आंकड़े हैं, सब 2011 के आंकड़े हैं। जनसंख्या 121 करोड़ आपकी है। बाकी आगे की संख्या आप लोग देख लीजिएगा, आगे याद करना हो तो याद कर लीजिएगा, नहीं कोई जरूरत नहीं पड़ती है। बिहार की जो जनसंख्या है वो 10,40,99,552 करोड़ है। 10,40,99,552 यानी दहाई के अंक में है बिहार की जनसंख्या। अब देखिएगा यहाँ पे जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत में जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, यानी कि बिहार का यहाँ पे क्रम कौन सा है, बिहार का क्रम यहाँ पे तीसरा है। बिहार का जनसंख्या में क्रम कौन सा है, तीसरा है। ठीक है। उसके बाद देखिए जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार, जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो बिहार के जिले हैं, सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के दृष्टिकोण से आपका पटना है, पूर्वी चंपारण है, फिर मुजफ्फरपुर है। यानी 3 जिले हैं, पहला पटना, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा मुजफ्फरपुर। अब देखिए पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण एरिया में है पहला और पूर्वी चंपारण जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा है। पटना पहला जनसंख्या के दृष्टिकोण से, पटना राजधानी है तो बनी सी बात है कि होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक हो सकता है, कोई जरूरी भी नहीं है। तो यहाँ पे पटना है। सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा की है, उसके बाद शिवहर की है। सबसे, ये देखिए यहाँ पे जो एरो है ये ऊपर वाला टॉप पे है और ये वाला निम्नतम, उच्चतम और निम्नतम दोनों दिया गया है यहाँ पे। तो सबसे बड़ा जिला पटना है, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर। ठीक है। सबसे कम शेखपुरा और शिवहर की है। फिर आइए देखते हैं जनसंख्या की वृद्धि, दशकीय वृद्धि देखते हैं। जनसंख्या में जो दशकीय वृद्धि होती है, यानी 2001 से 2011 के बीच में जो दशकीय वृद्धि हुई है वो देखिए 17.64% ये भारत के संदर्भ में हुई है
और यहाँ पे एक देखने वाला जो तथ्य है वो ये है कि मेघालय इस बार सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य था, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश था, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर में नागालैंड और उसके बाद केरल। नागालैंड इस बार माइनस नकारात्मक उसमें चला गया है, यानी कि 2001 में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड में हुई थी, लेकिन 2011 में ये नकारात्मक स्थिति में चला गया, यानी नागालैंड 2011 में नकारात्मक स्थिति में जनसंख्या में सहयोग किया। उसके बाद 10 की वृद्धि में बिहार देखते हैं। 10 की वृद्धि में बिहार का जो परसेंटाइल है वो आपका 25.4% है, यानी जनसंख्या में 10 की वृद्धि में इसका छठवां स्थान था, छठवां 6th प्लेस था आपका। 10 की वृद्धि 25.4%। जो सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि वाला जिला है, ये जिले हैं सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि वाला जिला मधेपुरा किशनगंज, मधेपुरा और किशनगंज है। मधेपुरा और किशनगंज आपको ध्यान में रखना है, मधेपुरा और किशनगंज। उसके बाद जो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है वो गोपालगंज में हुई है। गोपालगंज, दरभंगा, दूसरा दरभंगा, पहला गोपालगंज है, दूसरा दरभंगा है। यहाँ पे सबसे कम 10 की वृद्धि हुई है गोपालगंज में, और सबसे ज्यादा मधेपुरा में। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप सिर्फ ज्यादा और कम वाला भी याद कर सकते हो। ज्यादा और कम वाले के साथ आप ये मैच बना सकते हो, ऐसे पटना शेखपुरा, मधेपुरा गोपालगंज, ये इसी क्रम में आप बना लोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से भारत में क्या पोजीशन है। जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से 382, यानी 382 जनसंख्या घनत्व है हमारे देश का। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व में टॉप पे बिहार है, उसके बाद बंगाल है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का, सबसे ज्यादा बिहार का है, जहां का आप एग्जाम देने जा रहे हो। जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से बिहार का प्रथम स्थान है, 1106 आपका, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसको जनघनत्व बोला जाता है। पूरे भारत में 382 है और पूरे बिहार में 1106 लोग 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत रहते हैं। सबसे जनघनत्व वाला जिला देखिएगा यहाँ पे, सबसे जनघनत्व वाला जिला आपका शिवहर है, शिवहर, और उसके बाद पटना। शिवहर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला है और उसके बाद आपका पटना है। सबसे कम आपका कैमूर है, यानी कि जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा शिवहर, फिर उसके बाद कैमूर है, और उसके बाद फिर आपका कैमूर के बाद जमुई है। ठीक है, और अब देखिएगा लिंगानुपात की दृष्टिकोण से हम देखते हैं। लिंगानुपात 943 भारत के संदर्भ में है, ये 943, यानी 1000 महिलाओं पे पुरुषों की जो संख्या है वो 943 है लिंगानुपात में। 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या है वो 943 है। सबसे ज्यादा आपका जो लिंगानुपात अच्छा है वो केरल का है, उसके बाद तमिलनाडु का है। सबसे जो खराब लिंगानुपात है वो हरियाणा का है। सबसे खराब, सबसे कम जो है वो हरियाणा का लिंगानुपात है। इसके बाद बिहार में देखते हैं, बिहार में क्या पोजीशन है लिंगानुपात की। यहाँ 918 का लिंगानुपात है, यानी कि भारत से कुछ कम है, भारत से कुछ कम है यहाँ का लिंगानुपात, जो कि 25वां स्थान आपका लिया हुआ है जनसंख्या के लिंगानुपात में। भारत के दृष्टिकोण में बिहार का जो स्थान है वो 25वां है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला आपका गोपालगंज है, फिर उसके बाद सीवान है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपका मुंगेर है। ये देख लीजिएगा यहाँ पे गोपालगंज और मुंगेर का ज्यादा और कम का जो मैच बनता है वो देखिएगा। उसके बाद भागलपुर है आपका। साक्षरता की दृष्टिकोण से हम देखते हैं, साक्षरता की दृष्टिकोण से भारत में 73% साक्षरता है। सबसे ज्यादा साक्षर जिला और साक्षर राज्य आपका केरल है, उसके बाद मिजोरम है, फिर उसके बाद सबसे कम जो साक्षरता है वो बिहार की है। देखिएगा यहाँ पे 35वां स्थान ले चुका है, और अरुणाचल प्रदेश उसके, बिहार के बाद अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा अशिक्षित है, साक्षरता नहीं है। बिहार में देखिए 61.8% साक्षरता है, 61.8% साक्षरता है, और उसमें सबसे ज्यादा जो साक्षर जिला है बिहार में वो आपका रोहतास है। रोहतास के बाद पटना है, ध्यान रखिएगा, रोहतास है सबसे ज्यादा साक्षर, रोहतास है, और सबसे कम पूर्णिया है आपका। पूर्णिया सबसे कम साक्षरता में, सबसे ज्यादा रोहतास, उसके बाद पूर्णिया, और पूर्णिया के बाद सीतामढ़ी। आपको पहले पे ध्यान देना, दूसरे पे थोड़ा सा ध्यान दे लो, अगर आ गया पूछ लिया तो आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए।
रोहतास हो गया। अब उसके बाद देखिएगा अनुसूचित जाति, भारत के संदर्भ में अनुसूचित जाति का जो परसेंटेज है वो 16.6% है। अनुसूचित जाति शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था 1935 के अधिनियम में किया गया था, और उसके बाद इसको आर्टिकल 341 में रखा गया है, यानी कि आर्टिकल 341 में अनुसूचित जाति शब्द को रखा गया है। भारत में अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है और उसके बाद मिजोरम में है, लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो ये सबसे ज्यादा आपकी पंजाब में है और उसके बाद मिजोरम में है। और आइए अब देखते हैं बिहार में क्या पोजीशन है अनुसूचित जाति की। अनुसूचित जाति बोले तो एससी इसको बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग जो है वो बिहार में 15.9% है, जिसमें सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वाला जिला जो है वो गया है, गया के बाद आपका पटना है, और सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला जो है वो शिवहर है और उसके बाद किशनगंज है। ये आप इसका गया और शिवहर का अनुसूचित जाति के संदर्भ में इसका कॉम्बिनेशन बनता है। इसके बाद देखते हैं अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति जिसको शेड्यूल ट्राइब बोला जाता है, ये आपके 8 भारत के संदर्भ में 8.6% का इनका योगदान है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जो है वो मध्य प्रदेश में है। और बिहार के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों को देखते हैं 1.3% है, बहुत कम है यहाँ पे बिहार में अनुसूचित जनजातियां। अब यहाँ पे देखिएगा जो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला है वो पश्चिमी चंपारण है और उसके बाद कटिहार है, और सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला शिवहर है और अरवल है, शिवहर और अरवल है। अब देखिए ये आपका अनुसूचित जनजाति के आंकड़े हो गए। नवा जो पॉइंट है आपका वो नगरीकरण का है। पूरे भारत में जो नगरीकरण का परसेंटेज है वो 31.2% है। जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा नगरीकृत जो राज्य है वो महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है। लेकिन अगर इसी चीज को हम परसेंटेज में देखते हैं तो गोवा और मिजोरम और तमिलनाडु, गोवा मिजोरम तमिलनाडु, गोवा मिजोरम और तमिलनाडु, यानी कि नगरीकरण में परसेंटेज में सबसे ज्यादा आपका गोवा है, गोवा के बाद आपका मिजोरम है, मिजोरम के बाद आपका तमिलनाडु है। 9वें पॉइंट में नगरीकरण में देखिए बिहार की क्या पोजीशन है। 11.3% यहाँ का नगरीकरण हो चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा नगरीकृत जो आपका जिला है वो पटना है, पटना के बाद मुंगेर है, और सबसे कम नगरीकरण में आपका समस्तीपुर है, समस्तीपुर के बाद आपका बांका है, बांका जिला है। इस प्रकार से करके ये आपकी जनसंख्या भारत और बिहार दोनों के कंप्लीट हो रहे हैं, जिसमें नगरीकरण भी आपका आ गया है और आपका नगरीकरण के साथ साथ ये अनुसूचित जाति और जनजाति के आंकड़े भी आ गए हैं। अब इसके बाद में भारत के विश्व के संदर्भ में विश्व की जनसंख्या हमारे सार्क के देशों के संदर्भ में, संघाई देशों के संदर्भ में वो देखेंगे। उसके देखने के बाद हम आपको उसी वर्ल्ड जनसंख्या के साथ आपका खनिज पदार्थ यानी विश्व के खनिज पदार्थ भी देख लेंगे। तो एक वीडियो इस पे आपका और बनेगा जो आपको कंप्लीट कर देगा विश्व और उसके संदर्भ में। अब देखिए यहाँ पे आज भारत में जो खनिज की पोजीशन है, भारत में जो खनिज का लेखा जोखा है वो क्या है उसके संदर्भ में देखते हैं। भारत में जो खनिज के लेखा जोखा हमारे पास अभी तक जो नवीनतम आंकड़े हैं वो 2017-18 के हैं। 19-20 का अभी कोई आंकड़ा आया नहीं है आपके पास, आप लोगों को पता है कोविड-19 के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पाया है। अब ये देखिए जो भारत में खनिज का लेन देन यानी उत्पादन व्यापार और संचित भंडार का जो लेखा जोखा है वो यहाँ पे 3 उसमें है। ईंधन खनिज और ईंधन उत्पादन मूल्य में कितना योगदान है, ईंधन खनिज, लघु खनिज, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। कोई इसमें ईंधन खनिज, लघु खनिज, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे खनिज ईंधन का 67%, लघु खनिज का 18.8%, धात्विक खनिज का 11.8 और अधात्विक का 2.4। ये बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में लिखा गया है। 67% सबसे ज्यादा ईंधन खनिज जिसमें कोयला पेट्रोलियम वगैरह आता है आपका, लघु खनिज, फिर धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो वस्तु या जो खनिज है आपकी और इसका उत्पादक राज्य और इसका संचित भंडार वाला राज्य, अमूमन ये प्रश्न आपसे जरूर एक पूछता है। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ मैंने लिख दिए हैं, जैसे बॉक्साइट
बॉक्साइट का जो सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पे एक निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे लर्न नहीं करना पड़ेगा, मैं अभी बताता हूँ आपको, उस चीज को माइनस कर दीजिए, बाकी आप दिमाग में रखिएगा तो आपको यहाँ पे ज्यादा। देखिए बॉक्साइट जो है उड़ीसा उत्पादक राज्य में भी है और संचित भंडार में भी है। तो अब यहाँ पे बॉक्साइट के संदर्भ में दोनों तरह के प्रश्नों को, यानी कि उत्पादक और संचित भंडार के संदर्भ में आप दोनों को डाल लीजिए। दोनों को डालने के बाद इसको क्रॉस कर दीजिए कि अगर बॉक्साइट में कोई सवाल आता है उत्पादन या संचित में, तो ये मान के चलो कि उड़ीसा है, मान के क्या चलो आपके सामने फैक्ट है उड़ीसा है। बायराइट्स के संदर्भ में अगर आता है प्रश्न, बायराइट्स में सबसे ज्यादा उत्पादक कौन है, तो ये आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है बायराइट्स का। और बायराइट्स की जो सबसे बड़ी खान है वो मंगमपेट भंडारण विश्व का सबसे बड़ा अकेला भंडार है, विश्व का सबसे बड़ा अकेला भंडार है मंगमपेट भंडार, ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मंगमपेट भंडार विश्व का सबसे बड़ा अकेला भंडार जहां पे पाया जाता है। क्रोमाइट देखिए, क्रोमाइट का जो उत्पादक राज्य है वो उड़ीसा है, यहाँ पे इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं है, तो क्रोमाइट में उड़ीसा। अब देखिए यहाँ पे उड़ीसा को देखते चलिएगा, कोयला के उत्पादन में उड़ीसा, कोयला के उत्पादन में उड़ीसा, बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा, तो उत्पादन में उड़ीसा चल रहा है। और इसका जो कोयला का जो भंडारण है वो झारखंड में है, नहीं बिहार के पड़ोसी राज्य में, नहीं बिहार के पड़ोसी राज्य में कोयले का सबसे ज्यादा भंडारण है। ध्यान रखिएगा कि अगर भंडारण पूछता कोयला का सबसे ज्यादा भंडारण, तो याद कर लीजिएगा कि बिहार का जो पड़ोसी है वही है, तो बिहार का पड़ोसी कौन है, झारखंड है। और उत्पादन में, तो उत्पादन में आप उड़ीसा को याद रखिएगा। लौह अयस्क के उत्पादन में भी देखिए आपका उड़ीसा है, लौह अयस्क के उत्पादन में भी उड़ीसा है, लेकिन लौह अयस्क का जो भंडारण है वो सबसे ज्यादा कहाँ है, कर्नाटका में है। लौह अयस्क कुंद्रेमुख वगैरह की खान का नाम आपने सुना होगा, कुंद्रेमुख वगैरह की खान जो कर्नाटक में आपकी। इसके बाद देखिए अभ्रक, देखिएगा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। अब यहाँ पे अभ्रक और आंध्र प्रदेश, ये दो चीज आप देखिएगा, अभ्रक और बायराइट्स दोनों का उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। चांदी के उत्पादन में राजस्थान का सबसे बड़ा योगदान है, चांदी के उत्पादन में राजस्थान सबसे ज्यादा अग्रणी है। कच्चा तेल राजस्थान, देखिएगा यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, कच्चा तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान रहा है, उसके बाद गुजरात का क्षेत्र आता है। लेकिन ये संचित भंडार में आप देखेंगे तो अपतटीय क्षेत्र इसको बोला जाता है, जो बॉम्बे हाईवे के आसपास का क्षेत्र है, यानी जो समुद्र के अंदर का क्षेत्र है उसको अपतटीय क्षेत्र बोला जाता है। सबसे ज्यादा जो संचित भंडार है यहाँ पे, दोनों चीज ध्यान रखिएगा, कच्चे तेल में प्राकृतिक गैस भी आती है, और कच्चे तेल के साथ ही अपतटीय क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का भंडारण भी है। लिग्नाइट के संदर्भ में आप देखिएगा, लिग्नाइट तमिलनाडु और तमिलनाडु, लिग्नाइट का मतलब कि तमिलनाडु, की उत्पादन में भी है और ये आपके भंडारण में भी है। लिग्नाइट तमिलनाडु। तांबा के संदर्भ में देखिएगा मध्य प्रदेश, तांबा सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला मध्य प्रदेश है। और इसका संचित भंडार, खेतरी की खान वगैरह जो आप लोग हड़प्पा काल से पढ़ते चले आ रहे हो, तांबे के लिए सबसे बड़ा भंडारण है, तो ये राजस्थान में तांबे का भंडारण, लेकिन उत्पादन में मध्य प्रदेश है, उत्पादन में आपका मध्य प्रदेश है। सोना देखिएगा, सोना आपका कर्नाटक है, कर्नाटक और कर्नाटक, ये आपका कर्नाटक ही कर्नाटक है। सोना में कर्नाटक होता है, नाटक सोने के चक्कर में ज्यादा हो जाता है कर्नाटक में, सोने के चक्कर में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस तरह से याद रखिएगा इसको। आप देखिएगा सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जो है वो मंगलुरु कर्नाटक में है। सार्वजनिक क्षेत्र बोले तो सरकार के क्षेत्राधिकार में जो सबसे बड़ी तेल शोधन है वो मंगलुरु कर्नाटक में है। और निजी क्षेत्र की जो सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है वो रिलायंस है आपकी। इस तरह से करके ये आपका पूरा होता है। एक नकारात्मक वृद्धि नागालैंड, ये मैंने आपको बता ही दिया है। इस प्रकार से करके दोस्तों ये भारत का खनिज और भारत की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या और भारत खनिज, ये तीनों पार्ट आपके इंपॉर्टेंट के दृष्टिकोण से यहाँ पे संपन्न हो रहे हैं। दूसरा वीडियो आपका इसके बाद विश्व की जनसंख्या के संदर्भ में और विश्व के खनिज के संदर्भ में आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा। इसके बाद इसके बाद लॉ के संदर्भ में दूसरा वीडियो है वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का होगा। धन्यवाद प्रिय छात्रों।